योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। वह व्यवस्था जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, सदाचार है, नैतिक मूल्य है, कर्तव्य है, इन सब से जुड़ी हुई शाश्वत व्यवस्था को भारत ने धर्म माना है। इसमें उपासना विधि कहीं नहीं है। उपासना विधि व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न हो सकता है। कोई मंत्रों का चरण जोर जोर से करता है, कोई अंतःकरण से करता है, कोई उसका जप की उसके तरीके अलग अलग होते हैं। उपासना विधि भी दुनिया के अंदर जितने मत, जितने संप्रदाय, जितने उपासना विधियां होंगी, सबके अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग दर्शन भी होंगे। हर एक व्यक्ति अपनी उपासना विधि को श्रेष्ठ कहने का अधिकारी हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है और वह धर्म का साक्षात स्वरूप अगर कोई है तो वह राम है। यह महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको हजारों वर्ष पहले यह एक बात उन्होंने कही और फिर राम को ही आधार मान करके उनके कलयुग के अवतार संत तुलसीदास जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कह दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और मुझे लगता है कि ये अद्भुत कार्य ऐसे समय में वाणी प्रकाशन ने किया है जब 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को हटाते हुए भारत का नेतृत्व 135 करोड़ की आबादी की एक ताकत का एहसास विश्व मानवता को कराता हुआ एक अनसुलझे रहस्य को सुलझा बना करके एक असंभव कार्य को संभव बनाते हुए नियति को अपने अनुसार संचालित करते हुए अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उस समय यह प्रकाशन और भी प्रासंगिक हो जाता है। मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास करते हैं या भारत के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी आदर और सम्मान का भाव है, अनुराग का भाव है, उस हर व्यक्ति ने 5 अगस्त 2020 की तिथि को बड़े उमंग और बड़े उत्साह के साथ अंगीकार किया, एक दूसरे को शुभकामना दी, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ अपने घरों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के एक उत्सव को मनाया। यही तो भारतीय भाव है, यही तो सही भाव है और यही राम की विराटता भी है और उनकी विशालता भी है। मुझे एक बात बताइए कि टेलीविजन में आप लोग जो लोग राम को आज काल्पनिक कहते थे, एक समय में हमारे स्पीकर साहब ने उनके बारे में पहले इस बात को कहा कि आप जो टिकट कटा रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, अच्छी बात है, हमने तो पहले कहा राम तो सबके। एक समय उन्होंने कहा था कि राम तो काल्पनिक है, कृष्ण तो काल्पनिक है। अगर एक काल्पनिक होते तो आप तो घरों में टेलीविजन में तमाम धारावाहिक रोज देखते हैं। आज देखा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद विस्मृत कर देते हैं। कब कौन सा आया देख कर लोग भूल जाते हैं। कमोबेश फिल्मों के बारे में भी लोगों के मन में यही बात होगी। लेकिन अपने समय में इतना लोकप्रिय धारावाहिक रामायण का होना ये क्या साबित करता है? और कोरोना कालखंड के अंदर भी हम देख रहे थे, लॉकडाउन जैसे लगा, दूरदर्शन ने रामायण धारावाहिक प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी चैनल की टीआरपी कम हो गई, दूरदर्शन की बढ़ गई।
यानी आप देख रहे होंगे टीआरपी बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या था? रामायण सीरियल। और कई कई दृश्य तो ऐसे थे, लोग मांग करते थे कि कल 1 घंटा ये चला है, आज फिर इसको दिखाइए। व्यक्ति देखते देखते थक जाएगा। और ये केवल रामायण सीरियल में नहीं होता, रामलीला तो आप देखते हैं कि हर वर्ष हर गांव में रामलीला होती है। पात्र वही होते हैं, संवाद वही होता है, खेलने का तरीका वही होता है। लोगों को यह भी मालूम है कि अब क्या होने जा रहा है, लेकिन उस संवाद के साथ आत्मीयता, उस संवाद के साथ भारतीयता, उस संवाद के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो विराटता है, जो महानता है, उनके अवतरण की कथा है। हर भारतवासी अपने अंतःकरण से उसे देख करके अभिभूत होता है, अपने को जोड़ता है, अपने परिवार के साथ बैठ करके उसका आनंद भी लेता है और उसके प्रति श्रद्धावनत भी होता है। यही तो राम की महिमा है। और राम की उस महिमा को आज फिर से वाणी प्रकाशन ने इस बृहद रूप में प्रस्तुत किया है। यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण पर काम चल रहा है अयोध्या शोध संस्थान के साथ मिलकर के, और मुझे लगता है संस्कृति विभाग को इस कार्यक्रम को और तेज करना चाहिए। मैं मानता हूं श्री वाईपी सिंह जी के अकस्मात अवसान के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद इस कार्य में थोड़ी बाधा आई होगी, लेकिन एक अद्भुत कार्य है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप कहीं भी जाइए, इंडोनेशिया के अंदर रामलीला है, वे आज भी राम को अपना आदर्श मानते हैं। थाईलैंड में आप जाइए, थाईलैंड के राजा ने तो अपना जो महल था वो रामायण को डोनेट कर दिया, थाई रामायण के लिए, और थाई रामायण को उसने चित्रों के माध्यम से उकेरा है। वहां की दीवारों में जाके देखिए, वहां के राजा अपने को राम का वंशज मानते हैं। वहां के राजमार्ग, हमारे यहां नेशनल हाईवे हम कहते हैं, उन्होंने रामायण के नाम पर रामा 1, रामा 2, रामा 3 के नाम पे सभी हाईवे के नामकरण किए हैं। कोरिया, अभी साउथ कोरिया को हम लोगों ने 3 वर्ष पहले आमंत्रित किया था अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में। अभिभूत थे अयोध्या देख करके। उनका ही मानना है कि हमारा संबंध अयोध्या से है, जापान है, नेपाल है, दुनिया के अंदर बहुत कुछ है। और ये सांस्कृतिक मिलन के कार्यक्रम जो होंगे, यह भारत को दुनिया के अंदर स्थापित करने के बहुत अच्छे माध्यम बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इंसाइक्लोपीडिया का जो प्रकाशन कुछ समय के बाद अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा आगे बढ़ेगा, उस कार्यक्रम में भी वाणी प्रकाशन अपनी सहभागिता करे, क्योंकि बहुत बृहद कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। और दुनिया के अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा होगा, मुझे लगता है कि जो सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया था, और यह जो कार्यभाव है वह अद्भुत है। उन्होंने वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत के माध्यम से प्रस्तुत किया। लेकिन मैं भी ग्रंथ को देख रहा था कि 17 भाषाओं में राम की कथा का उल्लेख उन्होंने एक साथ इस ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत किया। और उसके बाद आप देखे होंगे कि मध्यकाल में उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पूर्वी हिस्से में कृतवास रामायण के माध्यम से, दक्षिण में कंब रामायण के माध्यम से, यानी अनेक भाषाओं में आपको राम की कथा भारत के अंदर भी मिल जाएगी और दुनिया के अंदर भी देखने और सुनने को मिल जाएगी। दुनिया की कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें राम की इस पावन कथा को लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ अंगीकार में किया हो? हम सब का दायित्व बनता है कि हम इन सब का संकलन करें, और संकलन करके फिर अयोध्या शोध संस्थान जैसी संस्थाएं इस दिशा में प्रयास करेंगे तो वह
इस क्षेत्र में शोध करने वाले और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायी बन पाएगा। मैं एक बार फिर से वाणी प्रकाशन को इस अनुपम और अद्भुत कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारतीय भाषाओं में राम के प्रकाशन और आज उसके विमोचन के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपोत्सव का यह कार्यक्रम इस बार हम लोग और भी भव्यता के साथ श्री अयोध्या धाम में करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आदरणीय का बहुत बहुत आभार। मैं अरुण माहेश्वरी जी से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना जो जिक्र कर रहे थे यहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर का, और बता रहे थे कि किस तरीके से भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है। इसके अलावा वो विपक्ष की एक पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी विशेष ने तो राम के नाम को ही, उनके अस्तित्व को ही नकार दिया था। तो यहाँ पे वो बताते हुए नजर आए कि कैसे मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश जो है बदल रहा है। हम वापस चर्चा पे चलते हैं और चर्चा में हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। मनोज यादव भी हैं, अमृता कुमार हैं, अरविंद यादव हैं और नावेद अब से कुछ देर में जुड़ेंगे।